हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज 3 स्विच और 3 सॉकेट का कनेक्शन करना सीखेंगे। इस सॉकेट को हम इसके साथ कंट्रोल करेंगे, इस सॉकेट को हम इस स्विच के साथ कंट्रोल करेंगे और इस सॉकेट को हम इस स्विच के साथ कंट्रोल करेंगे। तो दोस्तों मैंने स्विच और सॉकेट लगा दी थी और कुछ वायर के पीस लिए हैं, ये मैंने पहले ही काट लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो दोस्तों आइए अभी हम 3 सॉकेट और स्विच का कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देख रहे हो जो ये सॉकेट है, यहाँ पर एक एल पॉइंट होता है और एक एन पॉइंट होता है, यहाँ पर लिखा है। पहले हम जो एन पॉइंट है, जो न्यूट्रल का पॉइंट है, सॉकेट के सभी न्यूट्रल को आपस में हम जोड़ लेंगे। यहाँ एन लिखा है, जो आपको दिख रहा है, यहाँ एन लिखा हुआ है और यहाँ एल लिखा हुआ है। एल हमारी फेस की लाइन है और जो एन है ये हमारी न्यूट्रल की है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जो सॉकेट के एन पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ से वायर उठाएंगे, इस एन से कनेक्ट करेंगे, यहाँ से उठाकर इस एन से कनेक्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, पहले हम इतना कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने सॉकेट के जो एन पॉइंट थे, न्यूट्रल सप्लाई थी, वो मैंने जोड़ ली है। सॉकेट का जो एन पॉइंट यहाँ से है, यहाँ से मैंने वायर उठाई और सॉकेट के इस पॉइंट पर मैंने अटैच कर दी है। ये जो एन पॉइंट है यहीं से उठाकर फिर मैंने सॉकेट के इस पॉइंट पर लगा दी है। ये हमारी न्यूट्रल की सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम दोस्तों यहाँ से एक वायर बाहर की तरफ निकालेंगे जो हमारी मेन लाइन पर कनेक्ट होगी। तो आइए चलते हैं दोस्तों, यहाँ से न्यूट्रल वायर बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो दोस्तों मैंने न्यूट्रल वायर बाहर निकाल दी है मेन सप्लाई के लिए। अभी हमारा क्या काम बचा है, तो दोस्तों अभी सॉकेट का जो ये पॉइंट है जहाँ एल लिखा होता है, आप ध्यान से देखें, यहाँ एल लिखा होता है, ये हमारा फेस का पॉइंट है। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले जो स्विच के दो पॉइंट हैं, अभी हम जो स्विच के निचले पॉइंट हैं ये वाले, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ से वायर उठाएंगे और यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ से वायर उठाएंगे और यहाँ जोड़ देंगे। स्विच के तीनों पॉइंट हम आपस में जोड़ देंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, स्विच के तीनों पॉइंट जो हैं वो आपस में हम जोड़ देते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था कि जो स्विच का निचला पॉइंट है, इन सभी को हम आपस में जोड़ देंगे। मैंने जो स्विच का निचला पॉइंट है, इसका पॉइंट स्विच के इस पॉइंट से, इसका पॉइंट स्विच के इस पॉइंट से मैंने कनेक्ट कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम लंबी वायर लेंगे, जैसे हमने न्यूट्रल के बाहर निकाल दी थी मेन सप्लाई के लिए। अभी हम फेस की वायर भी बाहर निकाल देंगे। फेस की वायर हम जो निचला पॉइंट है यहाँ से कनेक्ट करेंगे और इसे बाहर के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये हमारी फेस की लाइन हो जाएगी बाहर और ये हमारी न्यूट्रल की बाहर हो जाएगी। अभी भी हमारा कुछ काम बाकी पड़ा है दोस्तों, वो भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों मैंने फेस की एक वायर बाहर की तरफ निकाल दी है। अक्सर जो काली वायर होती है ये न्यूट्रल होती है, लेकिन मेरे पास ये पीस पड़ा था, मैंने ये फेस के लिए इस्तेमाल ले लिया है। न्यूट्रल की वायर मैंने यहाँ से उठा ली है और फेस की वायर मैंने यहाँ से उठा ली है। तो दोस्तों अभी हमने क्या करना है, अभी हमने जो सॉकेट का ये एल पॉइंट है, या इसको हम स्विच के ऊपरले पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। ऐसे ही हम इस सॉकेट का एल पॉइंट स्विच के इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे और जो तीसरे वाली सॉकेट है इसका भी एल पॉइंट स्विच के ऊपरले पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, हम इसकी वायरिंग कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने सॉकेट का जो एल पॉइंट बचा था स्विच के ऊपरले पॉइंट के साथ मैंने तीनों सॉकेट की ऐसे ही वायरिंग कर दी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आ चुका होगा। फिर से आपको बता देता हूँ हमने क्या किया था। जो सॉकेट का एन पॉइंट था, हमने सभी एनओ को आपस में जोड़ दिया था। ये हमारी न्यूट्रल की वायर कंप्लीट हो चुकी थी। जो सॉकेट का ये पॉइंट है, यहाँ से हमने न्यूट्रल की बाहर वायर निकाल ली थी। यहाँ से न्यूट्रल आएगा तो तीनों सॉकेट में न्यूट्रल
अपने आप चला जाएगा। ऐसे ही दोस्तों जो स्विच का निचला पॉइंट था, इन निचले पॉइंट को हमने आपस में जोड़ दिया था और लास्ट में यहाँ से वायर हमने फेस के लिए बाहर निकाल दी थी। जब फेस यहाँ तक आएगा तो दो स्विच को भी फेस अपने आप पहुँच जाएगा। और जो सॉकेट का एल पॉइंट है, यहाँ से हमने वायर स्विच के ऊपरले पॉइंट पर दे दी है अलग अलग से। जब फेस हमारा नीचे है, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो सॉकेट को सप्लाई पहुंच जाएगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ऐसे आप 3 पिन और 3 सॉकेट का कनेक्शन कर सकते हो।